वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। उस कमरे के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है और उस कमरे से दूर रहना, समझ में आया? मुझे माफ करना माधव, मैं तेरी बात नहीं मान सकती। मुझे जानना ही होगा आखिर सब लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे। आखिर माधव को इतना गुस्सा आया क्यों? क्या है इस दरवाजे का राज? तू चीखी क्यों? वो बस मैं ऐसे ही डर गई थी। अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या करना है? इस दरवाजे को खोलें? क्योंकि अगर नहीं खोलेंगे ये दरवाजा तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस दरवाजे के पीछे क्या राज छिपा हुआ है? हाँ? उस दरवाजे के पास जाना बहुत खतरनाक है। मुझे अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी वहां पे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है वैदी। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आपको पता है आज जब मैंने माधव से इसके बारे में बात की तो वो बहुत परेशान हो गया। यहाँ पर कुछ तो है भाभी, कुछ तो है। वैदी, तेरा हाथ तो नीला पड़ गया, पर मकड़ी के काटने से तो ऐसा नहीं होता। जरूर कोई और बात है। वैदी, हमें पंडित जी के पास चलना होगा, जल्द से जल्द। पंडित जी, आज जब मैं स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी तब मुझे एक मकड़ी ने काट लिया और मेरा हाथ। अरे, तुम्हारा हाथ तो नीला पड़ गया। किसी साधारण मकड़ी के काटने से ऐसा कभी नहीं होता। मुझे अभी के अभी इसका उपचार करना होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्।
बेटी, अपना हाथ आगे लाओ। बेटी, अग्नि के सामने अपना हाथ लाओ। पंडित जी, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, वरना हम दोनों तो डर ही गए थे, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक थी। हाँ पंडित जी, जब हमने स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पहले हमारे ऊपर सांप गिर गया और फिर मुझे मकड़ी ने काट लिया। होना हो पंडित जी, उस दरवाजे के पीछे जरूर कोई राज है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टोर रूम ही चित्रा दीदी की शक्तिपीठ हो? बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करें पंडित जी? मुझे इसका उपाय ढूंढना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटी, चित्रा की असमय मृत्यु उसी हवेली में हुई थी। वो एक बुरी आत्मा है। उस आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, वो भटक रही है। चित्रा की आत्मा की शक्तिपीठ और उसकी आत्मा का वास उसी हवेली में किसी स्थान पर होगा, और वो स्थान, वो कमरा भी हो सकता है। ये तीन चीजें तुम्हें चित्रा की आत्मा की शक्ति पीठ को ढूंढने में मदद करेंगी। बेटी, इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हारी मदद करेंगी। अरे माधव बेटा, तू यहाँ बैठ के काम क्यों कर रहा है? अरे वो ऐसे ही कमरे में मन नहीं लग रहा था तो सोचा यहाँ आके बैठ जाऊं। जानता हूँ घर के हालात से तू बहुत परेशान होगा और इसीलिए शायद काम में ध्यान भी नहीं लग रहा होगा। घर के हालात तो हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा मैं वैदेही के लिए स्ट्रेस्ड हूँ। मुझे भी वैदेही को लेके बहुत चिंता होती है। वैसे आज कैसी तबीयत है उसकी? फिलहाल तो ठीक है, टचवुड। अनुराधा भाभी के साथ बाहर भी गई थी, बस अभी कुछ देर पहले ही लौटी है। अच्छा माधव बेटा,
एक बात कहूं तुझसे? हाँ बोलिए ना। मुझे लगता है तुझे वैदेही को स्टोर रूम के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? उस कमरे में तो पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में कभी भी कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। वैदेही का हक है सच जानने का। तू उसे बता दे। नहीं, कभी कभी कुछ बातों पे पर्दा डालना ही सही होता है। वहां का सच ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। आदित्याय नमः। ओम मित्राय नमः। इसका मतलब यही चित्रादिति की शक्तिपीठ है। यहीं पर चित्रादिति की आत्मा वास करती है। भाभी जल्दी आइए। वैदेही, भाभी तू ठीक है ना? ये क्या कर रही हो तुम दोनों?
भाभी, आप दोनों क्या कर रही हो ये घर में? रानी दीदी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो ये सब मैं सबको बुलाती हूँ। संग्राम भाई, माधव भैया, पापा, सब जल्दी आओ। देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये देखो पापा। ये सब क्या है वैदेही? अनुराधा, यहाँ क्या चल रहा है? भैया, भाभी की कोई गलती नहीं है। वो तो अभी अभी आई है मुझे रोकने के लिए। ये लो माधव भैया, एक और नया ड्रामा। हर रोज कोई ना कोई नई आफत खड़ी कर देती है आपकी प्यारी पत्नी। पता नहीं आखिर चाहती क्या है। अरे हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम? कितनी ढीठ हो वैदेही भाभी तुम। लाख मना करने पर भी बाज नहीं आई तुम। सबने तुम्हें रोका था कि इस कमरे से दूर रहना। उसके बाद भी तुम यहाँ मुंह उठाकर चली आई, और आई तो आई, आकर यहाँ ये सब कर रही हो तुम। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ भाभी जी आपकी इन हरकतों से। चल यहाँ से। भाई, वैदेही तो गई, अब वैदेही पे बरसेगा माधव भैया के गुस्से का कहर। अच्छी बात है, उसके साथ यही होना चाहिए। अरे एक मिनट। क्या हुआ? अब चलो। माधव, मेरा हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या वैदेही? तू क्या कर रही है? तू करना क्या चाहती है? माधव, मैं बस वो ऊपर वाले कमरे में। कमरा कमरा कमरा, कब से बस उस कमरे की रट लगा के रखी है तूने? तुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है ना कि उस कमरे में क्या है, इसलिए तू बार बार वहीं चली जाती है ना? है ना? मैं बस ये जानना चाहती। तू ये जानना चाहती है कि उस कमरे के पीछे राज क्या है? तो मैं तुझे बताता हूं। उस कमरे में चित्रा जल के मर गई थी। बहुत सालों पहले उस कमरे में चित्रा जलकर मर गई थी। उस कमरे में चित्रा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उस कमरे में आग की लपटों ने चित्रा को जलाकर मार दिया। और मेरा और चित्रा का रिश्ता, हमारा प्यार और हमारा फ्यूचर
वो भी उसी आग के साथ भस्म हो गया।